और सीवान विधानसभा में बहुत दावेदार हैं और हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वो एक दिन विधायक और एमपी का चुनाव लड़े। जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का, जो हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा। 1987 के पहले तक मैं चर्च का एक पादरी होया करता था। भारत के सरजमी पर 4 प्रकार के जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र और मदरसा से प्रेरित लोग इस जिहाद को अंजाम तक पहुंचाने का कुचेष्टा कर रहा है। हुए हैं सीवान में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ कैसे हिंदुओं का उत्थान। जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के बनेगा, जो भारत को बनाएगा। भारत किसका? ये गौरी और गजनवियों का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है, तैमूर के औलादों का नहीं है। भारत राणा प्रताप जी का है, वीर शिवाजी का है, छत्रपति शिवाजी का है, खुदीराम बोस जी का है, बिनोय बादल दिनेश जी का है, परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का है। हम किसी मंदिर, हम किसी गिरजाघर का, हम किसी मस्जिद का विरोध नहीं करते। वर्तमान बिहार चुनाव के मोड में आ चुका है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल सीवान के विकास के लिए अपना योगदान दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ जो जाम की समस्या है उसको हम पहला अपना मुद्दा बनाएंगे और साथ में जो यहाँ पे महिलाओं को, गांव की महिलाएं शहर में आती हैं और उन्हें शौच वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। कैंडिडेट को महिमा मंडित करने के पहले, कैंडिडेट के साथ प्रचार प्रसार करने के पहले, जो भी कैंडिडेट हमको सौंपा जाए, जो भी कैंडिडेट समाज में आता है, हमें उनका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हर हाल में जांचना पड़ेगा। कहीं जाने अनजाने में हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं जो सदैव जिहादी मानसिकता के साथ खड़ा रहा। कहीं जाने अनजाने में उस कैंडिडेट को हम बढ़ावा तो नहीं देने चल रहे हैं। हमें बिहार में सुशासन हर हाल में लाना ही होगा। नहीं, ये बिल्कुल कहीं से सच्चाई नहीं है। इन्होंने आज बस सीवान में आए हैं और उस संबंध में यहाँ संघ परिवार से मुझे निर्देश मिला कि मैं यहाँ पे इनका जो आगमन हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसका ऑर्गेनाइज हम अपने घर पे करें। देखिए, ये जो दावेदारी का प्रश्न है ये सब बीजेपी तय करता है। मैं तो पहली बार अपने बहन के घर आया हूँ। सारे चीज पार्टी तय करता है, हिंदू जागरण मंच तय नहीं करता है। हिंदू कॉज, हिंदू एजेंडा लागू हो, इसका जिम्मेदारी, जवाबदेही सुमन कुमार और हिंदू जागरण मंच के ऊपर है। और महिलाएं और हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। उसको भी मिलेगा, समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं, जो हिंदू एजेंडा को लागू करेगा, लागू कर सकता है, लागू करने का वादा करता है, गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का संरक्षण और संवर्धन करेगा, हम उस कैंडिडेट के साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे जो वतन को नमन नहीं करना चाहता, जो वंदे मातरम गीत नहीं गाना चाहता, जो राम जन्मभूमि के ऊपर सदैव प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उसको अगर मेरे ऊपर लादा जाएगा, हम उसको नेस्त नाबूद करके बता देंगे और जता देंगे कि हम कौन हैं। हम इसके लिए दबाव बनाएंगे, इसके लिए जनमत तैयार करेंगे। हम अपना रोल तो प्ले करेंगे, पार्टी को जो करना है वो करेगा। हिंदू जागरण मंच का संगठनात्मक विस्तार हेतु ये मेरा पहला सीवान का प्रवास है। हिंदू जागरण मंच सोया हुआ समाज का जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना चाहता है। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण ही हमारा एकमेव लक्ष्य है। वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, नाम है उनका ऑनरेबल मोदी जी। विश्वास रखिए, भारत पूर्णतः सुरक्षित है। भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का, जो हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा। गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। 1987 के पहले तक मैं चर्च का एक पादरी होया करता था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था ना मैं मानता था। चर्च का जो मूल एजेंडा समाज को धर्मांतरण करना, उसी कार्य में मैं संलिप्त था। भारत के सरजमी पर आकर भारतीय परंपरा को देखने, समझने और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विश्व का अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा संपर्क और संबंध आया। संघ से प्रेरणा लेकर, संघ से प्रेरित होकर, संघ के कार्य प्रणाली से इंस्पायर्ड होकर के मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिज्ञित स्वयंसेवक बना और साथ साथ प्रचारक
बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान में मैं हिंदू जागरण मंच का क्षेत्र संगठन मंत्री हूं। कहीं ना कहीं हमारा समाज सो रहा है, जिसको जगाने का काम हम सबको करना ही होगा। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन से इंस्पायर्ड होकर के मैं प्रचारक बना। आज मैं जो कुछ भी हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण हूं। संघ यकीनन विश्व का अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन है। शाखा के माध्यम से हिंदू समाज को इंस्पायर करते हुए देश के लिए जीना सीखे। पराविलंबी देश जगत में कभी ना यश पा सकता है, मृग तृष्णा में मत भटको छीना सब कुछ जा सकता है। मायावी संसार में कदम बढ़ाओ ध्यान से, और अपनी साधन नहीं बढ़ेगा औरों के गुणगान से। भारत के सरजमी पर 4 प्रकार के जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र और मदरसा से प्रेरित लोग इस जिहाद को अंजाम तक पहुंचाने का कुचेष्टा कर रहा है। भारत किसका? भारत में केवल रहने वालों का भारत नहीं है। जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के बनेगा, जो भारत को बनाएगा। भारत किसका? ये गौरी और गजनवियों का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है, तैमूर के औलादों का नहीं है। भारत राणा प्रताप जी का है, वीर शिवाजी का है, छत्रपति शिवाजी का है, खुदीराम बोस जी का है, बिनोय बादल दिनेश जी का है, परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का है। तो हिंदू जागरण मंच का कार्य प्रणाली जो है, और हिंदू जागरण मंच का जो कार्य का जो उद्देश्य है कि कोई हिंदू हमसे रूठे ना, कोई हिंदू हमसे टूटे ना, कोई हिंदू हमसे छूटे ना। 500 साल तक जिस विषय को लेकर के हम इंतजार की घड़ी गिनते रहे, आज वो इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है। ऑनरेबल मोदी जी के सार्थक प्रयास और प्रयत्न के कारण और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के कारण आज उन सपनों को हम लोग अपने आंखों से साकार देख पा रहे हैं। हम किसी मंदिर, हम किसी गिरजाघर का, हम किसी मस्जिद का विरोध नहीं करते हैं। हम सच्चे सनातनी हैं, और सनातनी होने के नाते हम किसी भी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, परंतु हम अपमानित होकर के जीवन भी तो जीना नहीं चाहते। चर्च का जो मूल एजेंडा समाज को धर्मांतरण करना, धर्मांतरण ये महापाप है। इस महापाप करने वालों को हमें हर हाल पे रोकना ही पड़ेगा। क्या खास रहा है, क्या सिवान आया यहाँ कभी हिंदू समाज का जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना है। हिंदू जागरण मंच के माध्यम से ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करना हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है। वर्तमान बिहार चुनाव के मोड में आ चुका है। कैंडिडेट को महिमा मंडित करने के पहले, कैंडिडेट के साथ प्रचार प्रसार करने के पहले, उस कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट हमको सौंपा जाए, जो भी कैंडिडेट समाज में आता है, हमें उनका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हर हाल में जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कहीं जाने अनजाने में हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं जो सदैव जिहादी मानसिकता के साथ खड़ा रहा। कहीं जाने अनजाने में उस कैंडिडेट को हम बढ़ावा तो नहीं देने चल रहे हैं जो सदैव गंगा गीता गाय गुरु गायत्री को अपमानित करता रहा। कहीं उस कैंडिडेट के साथ हम चल तो नहीं पड़े हैं जो मोदी जी का सपनों को साकार देखना नहीं चाहता है। मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें सदैव प्रश्न चिन्ह लगाने का कुचेष्टा किया है। इसलिए हिंदू एजेंडा लागू होना चाहिए। हिंदू जो चाहेगा, सनातनी जो चाहेगा, सनातनी परंपरा को ओवरलुक कर करके ये काम नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं समान नागरिकता, समान भाव, समान आत्म सम्मान का एक भाव उत्पन्न हो। इस भाव को जन जन तक हम पहुंचाएंगे। संघ की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? संघ का एक ही भूमिका है कि जहां कम वहां हम, जहां कम वहां हम। आप दागी की बात कर रहे हैं तो हमेशा सिवान में वैसे ही लोगों को टिकट मिलता आया है, उसमें क्या करें? देखिए, सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी बदलने वाला है। विश्वास रखिए, वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, नाम है उनका मोदी। मोदी जी के कारण बहुत सिनेरियो बदल रहा है, बहुत सिनेरियो बदल चुका है और बहुत कुछ हमें बदलना है। हमें बिहार में सुशासन हर हाल में लाना ही होगा। बीजेपी जिला कार्यालय पर न जाकर अनुराधा गुप्ता के घर है। देखिए, ये जो दावेदारी का प्रश्न है ये सब बीजेपी तय करता है। मैं तो पहली बार अपने बहन के घर आया हूँ। मैं जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से समझिए। आई एम नॉट अ स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी, आई एम ए स्पोक्समैन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हिंदू जागरण मंच। हिंदू हित का बात ध्यान में रखते हुए मैं बहन के घर में आया हूँ। बाकी पार्टी तय करेगा किसको क्या करना है, किसको नहीं करेंगे, और बाकी जनता सारी चीज देख रहा है, समझ रहा है। जनता में अगर इन्होंने स्थान बनाया है, ऑब्वियसली जनता इसको हटली एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, हिंदू कॉज के लिए जो भी खड़ा है हम उनके साथ है, हम उनके पक्षधर में है। दागी कैंडिडेट की बात बोले ये सारे चीज
पार्टी तय करता है, हिंदू जागरण मंच तय नहीं करता है। हिंदू कॉज, हिंदू एजेंडा लागू हो, इसका जिम्मेदारी जवाबदेही सुमन कुमार और हिंदू जागरण मंच के ऊपर है। क्या लगता है कि सिवान में जिनको भी टिकट मिलेगा उनका आप समर्थन करेंगे, चाहे वो दागी ही हो? जिसको भी मिलेगा समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं। जो हिंदू एजेंडा को लागू करेगा, लागू कर सकता है, लागू करने का वादा करता है, गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का संरक्षण और संवर्धन करेगा, हम उस कैंडिडेट के साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे जो मातृ वतन को नमन नहीं करना चाहता, जो वंदे मातरम गीत नहीं गाना चाहता, जो राम जन्मभूमि के ऊपर सदैव प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उसको अगर मेरे ऊपर लादा जाएगा, हम उसको नेस्त नाबूद करके बता देंगे और जता देंगे कि हम कौन हैं। ऐसा नहीं है, कम से कम हिंदू सेंटिमेंट्स को नकारा ना जाए, हिंदू भाव को नकारा ना जाए, हिंदू चिंतन के ऊपर प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण तो ना किया जाए, अननेसेसरी प्रहार तो ना किया जाए। तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सारे चीज बाहर से तय होगा, एजेंडा लागू हो, मिनिमम एजेंडा तो लागू होना चाहिए ना। सनातनी परंपरा, सनातनी दर्शन, सनातनी संस्कार को देखना पड़ेगा ना। तो क्या लगता है कि हिंदू एजेंडा पे काम करेगी सरकार? हम तो हिंदू एजेंडा लागू कराने के लिए ही कटिबद्ध हैं। हम इसके लिए दबाव बनाएंगे, इसके लिए जनमत तैयार करेंगे, हम अपना रोल तो प्ले करेंगे, पार्टी को जो करना है वो करेगा। आरएसएस का एक विंग है हिंदू जागरण मंच, उसके तहत हमारे सम्मानित जो अतिथि हैं वो आए हुए हैं सिवान में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ कैसे हिंदुओं का उत्थान हो और हिंदू का विकास कैसे हो, इसको ध्यान में रख के आज इन्होंने सिवान का दौरा किया। उसी के संबंध में यहाँ पे आज आप लोग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये जानकारी है कि आपने देखा होगा कि संघ परिवार हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता रहता है, वो अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है ताकि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होते रहे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए इनका सिवान का आज दौरा रहा। नहीं, ये बिल्कुल कहीं से सच्चाई नहीं है। इन्होंने आज बस सिवान में आए हैं और उस संबंध में यहाँ संघ परिवार से मुझे निर्देश मिला कि मैं यहाँ पे इनका जो आगमन हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ऑर्गेनाइज हम अपने घर पे करें। सिवान विधानसभा से आपकी दावेदारी है, दावेदारी पेश की है? और सिवान विधानसभा में बहुत दावेदार हैं और हम भी भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं। सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वो एक दिन विधायक और एमपी का चुनाव लड़े, तो मेरी भी इच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ रहेंगे ताकि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने। लगता है कि बीजेपी अगर किसी दागी को जैसे ने बात कहा तो क्या उनका भी आप समर्थन मुद्दे करेंगे, साथ में रहेंगे? अब ये तो तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व और बिहार प्रदेश नेतृत्व कि वो किसको टिकट देता है और हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है तो किस तरह सिवान को बदलिएगा? हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल सिवान के विकास के लिए अपना योगदान दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ जो जाम की समस्या है उसको हम पहला अपना मुद्दा बनाएंगे और साथ में जो यहाँ पे महिलाओं को, गांव की महिलाएं शहर में आती हैं और उन्हें शौच वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। और महिलाएं और हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। क्या टिकट मिलने के बाद आप भी एजेंडा पे काम करेंगे और लोगों को चाहेंगे? चूँकि भाजपा से हम जुड़े हुए हैं और संघ का कार्यक्रम होता है उसमें मेरा आना जाना होता है, लेकिन पार्टी का जो निर्देश होगा मैं उसको आधार बनाऊंगी और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करूँगी।